हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम गॉड ऑफ लाइट सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसा कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, उस ओल्ड मैन की हेल्प से जो जाओजिन का बीस्ट होता है वो अच्छी तरह से अटैक कर पाता है। जाओजिन उसे शुक्रिया बोलता है। तो पार्ट 2 की स्टार्टिंग होती है। ओल्ड मैन बोलता है कि तुम नेचुरली टैलेंटेड हो मैजिक में, तुमने आसानी से ही पता लगा लिया कि कम्युनिकेट कैसे करना मैजिकल बीस्ट के साथ। ये इतना ज्यादा बुरा नहीं है। क्या तुम मेरे से लाइट मैजिक सीखना चाहते हो? जाओजिन ये सुनकर कुछ ज्यादा हैरान हो जाता है। वो सोच रहा होता है कि अभी के लिए मेरे को लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं अभी अभी उस डेविल से बच के निकला हुआ हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ किसी के कंट्रोल के अंदर रहना। जाओजिन बोल देता नहीं नहीं नहीं, मैं अकेले लर्न करना चाहता हूँ। अब मैं जाना चाहता हूँ, मेरे को नींद लगी हुई है और सुबह क्लासेस भी हैं। वो वहां से भाग जाता है गुड बाय बोल के। और मैं सोच रहा होता है कि बाकी लोग बार बार मेरे से पूछते थे उनका टीचर बनने के लिए और मैं मना करता था, पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई मेरे को रिजेक्ट करेगा। ये कितने ज्यादा हंसी वाली बात हो गई मेरी जिंदगी के साथ। फिर ऐसे में रूम 208 का सीन दिखाया था। जाओजिन सोच रहा होता है कि ये अनएक्सपेक्टेड था कि सभी सो गए इतनी ज्यादा जल्दी। चलो मैं लाइट स्पिरिट से बात करने की कोशिश करता हूँ। वैसे सोया होता है और जो लाइट स्पिरिट्स होती हैं वो उसके आसपास गैदर हो रही होती हैं। वैसे वेव्स में मूव कर रही होती हैं उसके आसपास। जाओजिन सोच रहा होता है कि जो जिया जिन है, ऐसा लग रहा है वो भी ग्रो कर रहा है मेरे प्योर लाइट एसेंस की हेल्प से। रिसेंटली मैं जब से मेडिटेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मेरी स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो ही नहीं रही है। तो ये अच्छी बात होगी अगर जो लाइट एसेंस है वो जायोजिन के पास जाएगा तो मैं जल्दी से ग्रो होना पड़ेगा। वेल जायोजिन इसका बीस्ट। तभी मैं सुबह का सीन दिखाया जाता है। जायोजिन खा रहा होता है। एक इंसान बोलता है बॉस हम लेट हो जाएंगे, जल्दी करो, क्या कर रहे हो तुम? बाकी जो इंसान होते हैं वो भी देख रहे होते हैं जायोजिन को और बोल रहे होते हैं कि ये इंसान है, ये इतना ज्यादा खा कैसे सकता है, फूट मत जाना। माँ कैसे बैठा होता है और बोलता है बॉस तुम ऑलरेडी 2 स्टीम बन को खा चुके हो, 3 चिकन एग्स को खा चुके हो और ऊपर से 1 बोल राइस का खा चुके हो, मिल्क पी चुके हो। अगर तुम अभी रुकोगे नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। जांगोंग बोलते कि माँ के पास ये लास्ट एग बचा हुआ है, इसको खाने के बाद चलो चलते हैं साथ में फिर जल्दी से। फिर हमें क्लास का सीन दिखाया था। वो दोनों ग्रीट करते हैं अपने टीचर को। जो टीचर होता है वो बोलता है जांगोंग माँ के जल्दी से जाओ और अपनी सीट्स को फाइंड कर लो। फ्यूचर में क्लास के लगने से 30 मिनट पहले आ जाना। तुम क्लास ए में हो, तुम्हें बाकी क्लासेस से थोड़ा अलग तरीके से बिहेव करना है। माँ के बोलता है जांगोंग को कि तुम फील कर पा रही हो कि थोड़ा सा क्लास ए का ट्रीटमेंट बाकी क्लासेस से अलग है। जांगोंग बोलता चुप रहो अभी के लिए। वो दोनों बैठ जाते हैं। टीचर बोलती है कि अच्छा है स्टूडेंट्स, आज हम क्लास को स्टार्ट करने लगे हैं। जो आज का लेसन है वो लॉन्ग रेंज मैजिक के बारे में होगा। जांगोंग ऐसे बैठा होता है, सोच रहा होता है कि जो वेदर है वो कुछ ज्यादा नाइस है, सन भी कुछ ज्यादा ब्राइट है, मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है अपनी बॉडी के ऊपर। वैसे अपने ख्यालों में खोया होता है। माँ के उसे बोलते कि बॉस जाग जाओ, क्लास खत्म हो गई है। वो चले होते हैं वहां से। माँ के बोलते कि बॉस आज जो टीचर का लेक्चर था वो कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग था, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम सोए कैसे पूरी क्लास में। जांगोंग बोलता है कि मैंने ऑलरेडी इसके बारे में लर्न कर लिया है, मुझे लॉन्ग डिस्टेंस टेलीपोर्टेशन मैजिक के बारे में पता है, पर मैंने उसे यूज नहीं किया पहले। तो मैं करता भी क्या पूरी क्लास में सोने के अलावा। और ऊपर से ये मत भूलो कि जो मेरा माइनर मैजिक है वो स्पेशल मैजिक है। माँ के बोलता तो अच्छा ऐसी बात है, मैंने अभी स्पेशल मैजिक याद नहीं किया, मतलब लर्न नहीं किया है, क्या तुम मुझे सिखा सकते हो? फिर ऐसे हमें क्राउड दिखाया जाता है। वहां पे जो बच्चे होते हैं वो बोल रहे थे देखो ये लड़की कितनी ज्यादा सुंदर है। दूसरा इंसान बोलता है हाँ ये तो कुछ ज्यादा सुंदर है। ये तो बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग बात है कि हमारी क्लास में इतनी ज्यादा सुंदर लड़की है। माँ के बोलता है कि इतने ज्यादा लोग यहाँ पे इकट्ठा क्यों हुए हैं। वो भी फिर हैरानी से आगे तब देखता है एक लड़की हमें दिखा देती है। माँ के मोटा ब्लश मार रहा होता है, उसके वेल तोते उड़ गए होते हैं। वो लड़की मुड़ती है और हमें वेल पूरी तरह से दिखाई देती है वो वेल नोट बैड। माँ के बस उसके प्यार में पागल हो जाता है। माँ के बोलते बॉस देखो जल्दी देखो, ये जो वाटर मैजिक स्टूडेंट है कुछ ज्यादा प्रिटी है, ये तो कुछ ज्यादा सुंदर, मैं तो हैंडल ही नहीं कर पा रहा हूँ। वेल जांगोंग सख्त लौंडा है, वो मुड़ जाता है और बोलता है कि अपना टाइम ले लो, देखो जितना देख सकते हो, मैं वापस जा रहा हूँ अपने रूम्स में। माँ के बोलता है कि इसकी तो स्माइल भी कितनी ज्यादा प्यारी है। जांगोंग सोच रहा होता है कि मेरे पास कुछ भी करने के लिए नहीं है, तो चलो मैं एक लोकेशन को फाइंड करता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई मेरे को फ्यूचर में बहुत ज्यादा मारे और वेल मेरा काम खत्म कर दे। वैसे ही होता है खुले में और बोलता है कि ग्रेट लाइट एलिमेंट्स, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम जो चीजें मेरे सामने है उसे सेव करो। वो एलिमेंटल स्पिरिट रिस्टोरेशन को यूज करता है। एक लाइट का ओब उसके सामने ग्लो करता है उसके हाथ में। वो सोच रहा होता है कि ये अच्छा रहा, पर मैं इसे यूज कैसे करूंगा। तभी माँ के जल्दी से भागते हुए आ रहा होता है और बोलता है कि बॉस मुझे बचा लो। जांगोंग बोलता है माँ के, पहले माँ के मेरे को गाली लग रही है गाइस, बट आई एम एंजॉयिंग, मेरे को बोलना अच्छा लग रहा है हे। हमें माँ के की शक्ल दिखाई देती है, उसका वेल पूरा मुंह सूजा हुआ होता है, उसे बहुत ज्यादा मारा होता है। जांगोंग बोलता है माँ के क्या हुआ तुम्हें? माँ के बोलता है कि अभी के लिए मेरी शक्ल को भूल जाओ, जल्दी आओ मेरे साथ, मेरी हेल्प करो। जांगोंग बोलता है वेट करो थोड़ी देर, वो शायद उसे हील कर देता है। माँ के बोलता है ये मैजिक था, ये तो कुछ ज्यादा पावरफुल है, इसने तो मेरे को जल्दी से हील कर दिया। जांगोंग बोलता है कि इंटरमीडिएट लाइट रिस्टोरेशन स्पेल है जो कि एलिमेंटल स्पिरिट रिकवरी है, इससे तुम जल्दी हील हो सकते हो और वेल अच्छा इफेक्ट हुआ तुम्हारे ऊपर। अब तुमने मुझे बताया नहीं कि क्या हुआ तुम्हारे साथ। माँ के बोलता बॉस तो मेरी हेल्प करनी पड़ेगी,
वो सच्ची मुझे बहुत सा गंदा था। मैं गया था उस लड़की के पास ताकि मैं थोड़ी बहुत बातचीत कर सकूं। मैंने ऐसे बोला कि क्या तुम मेरे साथ चलना चाहते हो, आइसक्रीम खाओगे, तुम्हारा नाम क्या है, किस क्लास में हो तुम, किस ग्रेड में हो तुम। वो जरा भी मेरे को अटेंशन नहीं दे रही थी, पर फिर भी उसने बहुत गंदे तरीके से मेरे से बात की। उसने बोला कि तुम एक मक्खी हो, मेरे फेस के सामने से दफा हो जाओ वरना मैं तुम्हें एक बुरी मौत मारूंगी। जांगोंग बोलते तुम बेवकूफ हो क्या, तुमने उसे वापस नहीं मारा उस इंसान को, वेल कोई लड़का होता है, तुमने हाई लेवल मैजिक क्यों यूज किया। माके बोलता है तुम्हें पता नहीं है वो इंसान कितना ज्यादा पावरफुल है, जो आया था वो लेवल 6 मैजिक को यूज कर सकता है। वेल किसी लड़के ने बोला होता, शायद इसे उस लड़की के आसपास होगा कोई। जांगोंग बोलते कि किसने बोला था तुम ऐसे किसी भी लड़की के पास जाके बातचीत कर सकते हो और फ्लर्ट कर सकते हो, तुम डिजर्व भी करते हो, तुम्हें मार पड़नी चाहिए, ऐसे लोगों को आगे से तंग मत करना। माके बोलते मेरा प्यार बहुत सा पावरफुल है और ऊपर से तुम्हारे पास रिकवरी मैजिक भी पावरफुल है, अगर मैं पिट भी जाऊंगा तो तुम मेरे को हील कर सकते हो, तो मेरे को चिंता करने की क्या जरूरत है फ्यूचर में, अगर ज्यादा बुरा हो जाएगा मेरे साथ तो तुम अपने रिकवरी स्पेल्स को यूज कर सकते हो और मेरे को हील कर सकते हो। जांगोंग बोलता है अगर तुम ऐसे किसी द्वारा सिचुएशन में पड़ोगे तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा। माके बोलता है बॉस वेट करो, अपने भाई की हेल्प भी नहीं करोगे तुम। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया था, माँ के और दोनों वो चले होते हैं। माँ के बोलता है कि बॉस मैंने आसपास के लोगों से पूछा वो इंसान कौन था जिसने मेरे को मारा है, तो मेरे को पता लगा कि वो जो इंसान था वो उस लड़की का बड़ा भाई था। जो लड़की है वो बहुत ज्यादा अच्छी है, वो 3rd ईयर में और 2 साल हमसे बड़ी है, वो वाटर मैजिक यूज करती है और उसका जो ओल्डर ब्रदर है वो अकेडमी के सबसे ज्यादा फेमस इंसानों में से एक है, वो 4th ईयर स्टूडेंट्स का रिप्रेजेंटेटिव है और फायर मैजिक में मेजर है उसका। मैंने भी सुना कि वो अकेडमी के टॉप 10 मास्टर्स में आता है। जांगोंग बोलता है तो ऑल द बेस्ट, मैं यही प्रे करता हूँ कि तुम मरोगे नहीं वहां पे। फिर ऐसे में क्लास का सीन दिखाया था, जांगोंग सोया होता है, टीचर गुस्से से बोलते हैं जांगोंग वी, जांगोंग खड़ा हो जाता है, टीचर बोलते है स्टूडेंट जांगोंग तुम्हें इसका आंसर देना पड़ेगा, लॉन्ग रेंज टेलीपोर्टेशन मैजिक होता है क्या। जांगोंग सोच रहा होता है कि इन्होंने मेरे से एक्चुअली में ये क्वेश्चन पूछा। जांगोंग बोलता है कि जो लॉन्ग रेंज टेलीपोर्टेशन होती है वो एक्चुअली में एक स्पेशल मैजिक के ऊपर होती है बेस्ड, हम इससे इजिली जो लॉन्ग डिस्टेंसेज होते हैं वो कवर कर सकते हैं। ये ऐसे इमेजिनरी रास्ता होता है स्पेस के बीच में। ये एक बहुत हाई लेवल मैजिक है जिससे एक इंसान किसी दूसरे प्लेस में ट्रांसपोर्ट हो सकता है, पर सक्सेस रेट कुछ ज्यादा कम होता है। जो काफी ज्यादा स्किल्ड मैजिज होते हैं वही इस मैजिक को कर सकते हैं। टीचर बोलते बहुत अच्छा, पर बात यह है ना कि क्लास में सोया मत करो तुम। फिर हम ऐसे बात का सीन दिखाता है, जांगोंग ऐसे ही खुले प्लेस में होता है, वो बोलता है जाओजिन जाओजिन बाहर आओ जल्दी से, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितने ज्यादा ग्रो हुए हो। वो स्नेक बाहर आ जाता है। जांगोंग बोलता है कि तुम थोड़े से मोटे हो गए हो, तुम्हारी एबिलिटी जो है खाने की वो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, इतनी से जल्दी तुम काफी अच्छी ग्रोथ है मतलब तुम्हारी। जॉर्मैन होता है वो देख रहा होता है जांगोंग को, वो सोच रहा होता है कि इस बच्चे का जो मैजिकल बीस्ट है वो नॉर्मल तरीके से तो ग्रो कर ही नहीं रहा है, ये तो कुछ फास्ट तरीके से ग्रो कर रहा है। मुझे नहीं पता कि किस तरह के स्पेशल फीचर्स होंगे इसके पास, पर ये बच्चा जो है इसका बहुत ज्यादा यूनिक फ्यूचर होने वाला है, मेरे को इसे अपना डिसिपल बनाने पड़ेगा। फिर ऐसे जांगोंग हमें सुना रहा होता है कि 3 मंथ्स पास हो गए हैं, मेरा जो मैजिक कंट्रोल है वो काफी ज्यादा इम्प्रूव हो गया है। अगर लाइट मैजिक की बात करें तो मैंने सिर्फ एक लाइट स्पेल को लर्न किया जो कि ट्रिब्यूट ऑफ लाइट है। मैंने और बाकी स्पेल्स के ऊपर भी थोड़ी बहुत प्रोग्रेस की है, लाइक स्मॉल डिमेंशन की बात करें। सबसे ज्यादा इस टाइम पे एक ही चीज ग्रो हुई है वो जाओजिन है, और ऊपर सबसे ज्यादा अजीब चीज जो हुई है मेरे साथ वो ये है कि जाओजिन के सर के ऊपर एक गोल्डन हॉर्न आ गया है। अब जो जाओजिन है वो लेवल 4 मैजिकल बीस्ट को हरा सकता है। माके भी काफी ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा है रिसेंटली, पर उस लड़की ने अभी तक माके को नोटिस ही नहीं किया। उस लड़की के भाई ने बोला है माके को कि अगर माके का जो मैजिकल लेवल है वो उससे थोड़ा हाई हो जाएगा तो वो माके को अपनी बहन से मिलने देगा। तब से माके कुछ ज्यादा सिंसियर हो गया है, वो हर दिन ट्रेन कर रहा है अपने आप को बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से। अब ऑलमोस्ट वो मेरे लेवल पे पहुंच गया है, काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है उसके अंदर। माँ के ऐसे बैठा होता है, जाओजिन उसके पास जाता है और बोलता है माँ के चलो चलते हैं खाना खाते हैं। माँ के नहीं उठ रहा होता है तो वो बोलता है कि वो जो सुंदर लड़की है वो तुम्हें ढूंढ रही है। माँ के जल्दी से खड़ा हो जाता है और बोलता है कहाँ पे बॉस, तुम मेरे को बेवकूफ बना रहे हो। जांगोंग बोलता है चलो चलते हैं, मैं मर जाऊंगा भूख से। वेल मैं जाओजिन और जांगोंग को मिक्स कर दे रहा हूँ ना, अब क्या कर सकते हैं गाइस, चाइनीज नाम। वो दोनों साथ में चले होते हैं। माँ के बोलता है कि मुझे उसका नाम पता लग गया है, उसका नाम हाई यूजिंग है और उसके ब्रदर का नाम हाई रे जिंग है। वेल हाईजू और हाईरी। जांगोंग बोलता है क्या तुमने प्रोग्रेस की रिसेंटली। माके बोलता है कि मैं अभी भी कर रहा हूँ उसके ऊपर काम। हाँ ब्रदर, उसके भाई ने मुझे बोला है कि मेरे जो वॉन्ट्स हैं उन्हें हील कौन कर रहा है। तभी माके उस लड़की को आगे देखता है, माके बोलता है हेलो, वो जल्दी से बोलता है बॉस देखो ये वही है, चलो चलते हैं हाय बोलते हैं। जांगोंग बोलता है कि तुम जाओ खुद ब खुद ही बात करनी है अगर करनी है तो। माके उसे खींच के लेके जा रहा होता है और बोलता है चलो चलते बॉस, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मेरे को हिम्मत आएगी। दोनों चले होते तभी हमें एक और इंसान आगे दिखाई देता है, वो जांगोंग की तरफ देख रहा होता है, जांगोंग भी उसकी तरफ देख रहा होता है। वो आमने सामने होते हैं। माके भाग जाता है और ऐसे बोल रहा होता है कि मेरी प्यारी हाईजू हम दोबारा मिल गए हैं। हाईयू का जब ब्रदर होता है हाईरी, वो बोलता है हेलो मेरा नाम हाईरी जिंग है। जांगोंग सोच रहा होता है कि
कुजा खतरनाक हो रहा है इससे। ऐसा लग रहा है कि जो ओल्ड डेविल था ये उसके इक्वल में है पावर में। इसके मास्टर की बात कर रहा है ये, अपने मास्टर के बारे में। जांगोंग बोलता है कि हेलो, मेरा नाम जांगोंग वी है, मैं लाइट मैजिक को यूज करता हूँ, मैं न्यू हूँ सेकंड ईयर में, मेरे को काफी ज्यादा खुशी हुई तुमसे मिलके। हारी बोलता है कि तुम वो इंसान हो जिसने उस बच्चे की इंजरीज को ट्रीट किया हर बार। हारी बोलता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम अपने वॉन्ट्स को भी हील कर सकते हो कि नहीं आज। ये सुन के जांगोंग हैरान हो जाता है। हमें माँ के दिखाई तो वैसे जिंग जिंग करके जा रहा होता है और बोलता है मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा मिस किया है। हायू बोलती है कि तुम कुछ ज्यादा अनोइंग हो, क्या तुम प्लीज मुझे तंग करना छोड़ोगे। माँ के बोलता है तुम चाहे जो मर्जी बोल लो, मुझे फिर भी तुम एंजल ही लगोगी। जितना ज्यादा मैं तुम्हारी तरफ देखता हूँ उतना ज्यादा मेरा प्यार जागता है तुम्हारे लिए। एक लड़की और होती है हाइजू के साथ, वो बोलती है कि तुम वर्दी नहीं हो। हाइजू बोल रही होती है कि यहाँ से दफा हो जाओ। जिस लड़की का भाई होता है वो बोलता है कि तुम कर क्या रहे हो मेरी सिस्टर के साथ। वो जल्दी से माँ के पास जाता। माँ के बोलता है कि बॉस तुम मेरे ओल्डर ब्रदर हायरी के साथ क्या कर रहे हो। हायरी बोलता है कि तुम किसी अपना ओल्डर ब्रदर बोल रहे हो। हायरी जांगोंग को बोलता है कि मेरी बात सुनो, आंसर करो मेरे क्वेश्चन का, क्या तुम मेरे साथ फाइट करोगे। जांगोंग बोलता है सीनियर मेरे पास अभी पावर नहीं तुम्हारे साथ कम्पीट करने के लिए, प्लीज मैं माफी मांगता हूँ। मेरा कहने का ये मतलब है कि तुम अपने जूनियर्स को यहाँ पे तंग नहीं करोगे, है ना। माँ के बोलता बॉस तुम डर क्यों रहे हो, कम्पीट करो इसके साथ। जांगोंग बोलता है अगर तुम सोच रहे हो कि तुम कैपेबल हो तो तुम खुद क्यों नहीं करते। हायरी बोलता है अगर तुम मेरे से लड़ना नहीं चाहते हो तो तुम मेरे पंचिंग बैग बन जाओगे, मुझे अपनी रेपुटेशन की जरा भी फिक्र नहीं है। तो क्या हुआ अगर मैं अपने जूनियर्स को तंग कर रहा हूँ, मेरी जैसी मर्जी इच्छा करे मैं मारूंगा उस इंसान को। जांगोंग सोच रहा हो तो यहाँ पे मैं खत्म हो जाऊंगा, अब मैं क्या करूँ, मेरे पास टाइम भी नहीं है भागने का, मैं यहाँ पे मरना नहीं चाहता हूँ। जांगोंग बोलता ठीक है मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। माँ के बोल रहे हो तो बॉस तुम कर सकते हो। जांगोंग सोच रहा होता है कि तुम बच्चे रुको, यहाँ पे मैं अगर अपना काम खत्म करता हूँ तो फिर मैं तुम्हें मजा चखाऊंगा। वैसे एक दूसरे के सामने होते हैं, बाकी इकट्ठा हो रहे होते हैं। एक इंसान बोलता है कि ये सीनियर हायरी नहीं है, मैंने तो इन्हें देखा ही नहीं बाकी किसी इंसान को चैलेंज करते हुए काफी लंबे टाइम से। एक और बोलता है क्योंकि ये कुछ ज्यादा पावरफुल है, कोई इसे हरा ही नहीं सकता है, मैंने इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई इंसान देखा ही नहीं। पर ये फाइट किसके साथ कर रहा है। हायरी बोलते चलो स्टार्ट करते हैं। जांगोंग ऐसे ही इन्वेंट्री को ओपन करता है, मतलब वही डायमेंशनल पॉकेट टाइप को, और उससे अपने बैंड को निकाल लेता है। हायरी बोलता है ये तो इंटरेस्टिंग है कि तुम स्पेशल मैजिक को भी जानते हो, चलो देखते हैं कि तुम कितने ज्यादा अच्छे हो। फायर बॉल्स को लॉन्च कर देता है। जो फायर बॉल्स होते हैं वो जांग की तरफ आ रहे होते हैं। जांग सोच रहा होता है ये तो इंटरमीडिएट फायर स्पेल है, चेन फायर बॉल, ऐसा लग रहा है कि मेरे को टेस्ट करना चाहता है। तभी हायरी कुछ ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि जांगोंग जल्दी से मूव करता है और हायरी के पीछे पहुंच जाता है। वो साथ में एक लाइट एरो को भी शूट कर देता है हायरी की तरफ, पर हायरी ने अपने फ्लेम का अटैक किया होता है और वो जो जांगोंग का अटैक होता है वो वहीं पे खत्म हो जाता है। हायरी सोच रहा होता है कि ये कब मेरे पीछे आ गया। जांगोंग उसकी तरफ देख रहा होता है। हायरी बोलता है ऐसा लग रहा है कि मैं काफी ज्यादा तुम्हें कमजोर समझ रहा था, इसका मतलब मैं सच्ची मुझे तुम्हारे ऊपर अटैक कर सकता हूँ अपनी फुल फोर्स से। जांगोंग हैरान हो जाता है क्योंकि हायरी आगे से गायब भी हो गया होता है। वो बहुत ज्यादा फास्ट तरीके से मूव कर रहा होता है। जांगोंग सोच रहा होता है इसकी जो स्पीड वाला स्पेल है ये मेरी टेलीपोर्टेशन से थोड़ा सा कम है, मतलब स्लो है। ऐसा लग रहा है कि सिर्फ एक ही चीज मैं कर सकता हूँ, वो ये है कि मैं ऐसे शांति से यहाँ पे रहूँ बिना किसी अटैक को किए। वो अपनी आइज को क्लोज कर लेता है। वो सोच रहा होता है कि अपनी फायर स्पिरिट्स को इकट्ठा कर रहा है, जब ये रुक जाएगा फायर स्पिरिट्स को इकट्ठा करना तो ये मेरे ऊपर अटैक करेगा और वो फाइनल अटैक होगा। और ऊपर से बात है कि जो हायरी की पावर है वो मेरे से ज्यादा है। माँ के बोलते बॉस ध्यान से, ये एडवांस फायर स्पेल है रेजिंग इन्फिर्नो। जांगोंग ये सुन लेता है। वो जो लड़की होती है हायू, वो बोलती है ओल्डर ब्रदर तुम कैसे इस स्ट्रॉन्ग स्पेल को यूज कर सकते हो, क्या होगा अगर कुछ गलत हो जाएगा तो। बाकी जो बच्चे होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि कंपटीशन तो कुछ ज्यादा ही है, मैं ऐसे जा रहा हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ अपने आप को इंजर करना। बाकी बोल रहे होते कि जा कहाँ पे रहे हो तुम, इतना ज्यादा अच्छा कंपटीशन तुम कभी देख नहीं पाओगे। जांगोंग ने अपनी आइज क्लोज की होती हैं, वो भी शायद लाइट एलिमेंट को गैदर कर रहा होता है। हमें हायरी भी दिखाई देता है, वो पूरी तरह से फायर से कवर होता है। हायरी बोलता है कि चलो हम दोनों अपना अकेला एक फाइनल अटैक करते हैं, देखते हैं कौन यहाँ पे एलिमिनेट होगा, मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ को देखना चाहता हूँ। वो रेजिंग इन्फिर्नो को यूज कर लेता है। एक बहुत बड़ी फायर की वेव टाइप जारी होती है जांगोंग की तरफ। वो अटैक जांगोंग की तरफ आ रहा होता है। जांगोंग सोच रहा होता है कि नहीं, मैं इसे कम्प्लीटली ब्लॉक नहीं कर सकता हूँ। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो गैप हमारी स्ट्रेंथ के बीच में वो इतना ज्यादा बड़ा होगा। वैसे बोलते हैं अंकल और आर्ट लाइट स्पिरिट तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, ऐसे में ज्यादा देर तक टिक नहीं पाऊंगा। पहले इसने लाइट स्पिरिट्स को अपने फैमिली मेंबर बना लिए। हायरी बोलता है तुम अभी भी खड़े हुए मेरी पावर के सामने, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी ट्रू स्ट्रेंथ कितनी है। फायर एलिमेंट्स अच्छी तरह से जलो, अपनी एंडलेस रेजिंग फ्लेम्स को अनलीश करो, जो भी तुम्हारे सामने उसे बर्न कर दो। वैसे अपने हाथ को आगे की तरफ करता है और एक साथ में जो फ्लेम होती है वो थोड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जो जांगोंग की शील्ड होती है वो टूटने लग पड़ती है। जांगोंग को ज्यादा हैरान होता है। हायरी बोलता है तुम हारने लगे हो। वेल ये एक्सपेक्ट किया था मैंने,
तुम कुछ ज्यादा कमजोर हो। वो कुछ ज्यादा हंस रहा होता है। माकी बोलता है बॉस। हायू भी थोड़ी सी परेशान होती है। वो जो अटैक होता है वो जांगोंग की तरफ ही पहुंच गया होता है। जांगोंग ने अपनी आइज क्लोज की होती है। हायू बोलती है ब्रदर ये चैलेंज अब कंप्लीट हो गया, क्या कर रहे हो तुम? जैसे स्कूल के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली तुम्हें रुक जाना चाहिए, तो रुक जाओ प्लीज। जांगोंग ने अपनी आइज ऐसे क्लोज करके रखी होती है। हायरी भी रुक जाता है। वो बोलता है कि ऐसे नहीं चलेगा। मैं ये सोच रहा था कि तुम्हारे साथ लड़ने से थोड़ा सा मतलब मजा आएगा। मैं ये सोच रहा था कि तुम इंटरेस्टिंग ओपोनेंट होगे, पर अब मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट फील हो रही है तुमसे। जांगोंग अपनी आइज को ओपन कर लेते और बोलता है 1 मिनट रुको। हायरी पीछे मुड़ के देखता है। जांगोंग बोलता है मैं अभी भी फाइट को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। वो ऐसे जाओजिन को बाहर निकाल देता है और बोलता है कि अटैक करो उसके ऊपर। जाओजिन अपने मुंह से एक लाइट टाइप शूट कर देता है लाइट कैरो को। हायरी बोलते तुम्हारे पास मैजिकल बीस्ट है बच्चे? मेरे पास भी है एक। वो अपने मैजिकल बीस्ट को बाहर निकाल देता है जो कि एक टाइगर होता है। जांगोंग सोच रहा होता है कि हाँ मैं तो भूल ही गया था, हर एक इंसान के पास मैजिकल बीस्ट होता है और ऊपर से ये जो मैजिकल बीस्ट है ये 6th रैंक का है। वो दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं मैजिकल बीस्ट। जांगोंग बोलता है कि जाओजिन वापस आ जाओ जल्दी से। तो वो जो टाइगर होता है वो जाओजिन के ऊपर पैर रख देता है। जांगोंग ये देख के सुन्नी हो जाता है। हायरी बोलता है होंग वापस आ जाओ, ये काफी होगा। वो जो टाइगर होता है वो देख रहा होता है उसकी तरफ पर नहीं सुनता है। वो रोर करता है और अपने पैरों से मसलने लग पड़ता है जाओजिन को अपने फ्लेम के साथ। जांगोंग ये देख के सुन्नी बढ़ गया होता है। तब ऐसे क्लाउड्स टाइप ही होते हैं, हमें जाओजिन दिखाई नहीं दे रहा होता है। हायरी बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं कि होंग ऐसे तो मेरी बात कभी टालता नहीं है, पर आज ये पता नहीं क्या हुआ, मुझे माफ कर दो, जो आज हुआ उसके लिए सॉरी। माँ के बोलते हायरी तुम कुछ ज्यादा रूथलेस हो, ऐसे कैसे कर सकते तुम? ऐसे तो मैं तुम्हारी बहन के पीछे पड़ा था, पर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हायरी बोलते मुझे माफ कर दो। हायरी बोलते नहीं ये मेरी गलती नहीं है, होंगे वो इंसान जिसने मेरी बात नहीं सुनी। जांगोंग अपनी आइज क्लोज कर लेते और खांसने लग पड़ता है। वो शायद वहीं पे बेहोश हो जाता है। माँ के बोलते बॉस कोई तो हेल्प करो हमारी। पहले यहाँ पे मेरे को सिचुएशन कुछ ज्यादा सही नहीं लग रही है। जांगोंग शायद सपना देख रहा होता है, उसे जाओजिन दिखाई देता है। वो जल्दी से उठता और बोलता है जाओजिन। माँ के वहां पे आ जाता और बोलता है बॉस तुम जाग गए हो। माँ के बोल रहे होते कि तुम सैड मत हो जाओजिन। वो तभी हाँ यू बोलती है कि मेरे ब्रदर ने सॉरी बोला तुम्हें, तुम्हारा मैजिकल बीस्ट ग्रोइंग टाइप मैजिकल बीस्ट था और जो मेरा ब्रदर का मैजिकल बीस्ट था वो रैंक टाइप था। जो रैंक टाइप मैजिकल बीस्ट होते हैं वो हमेशा ग्रोइंग टाइप मैजिकल बीस्ट के ऊपर अटैक करते हैं जैसे वो उन्हें देखते हैं। जांगोंग बोलते कि तुम मेरे जाओजिन को वापस करो। माँ के बोलते कि तुम बॉस इसे नहीं ब्लेम कर सकते हो, ये इसके भाई की गलती है और ये तुम्हारे लिए। वो एक बॉक्स को दे देता है जांगोंग को। जांगोंग रोने लग पड़ता है उस बॉक्स को देख के। माँ के बोलता है बॉस तुम्हें सैड नहीं होना, मैं एक अच्छा सा मैजिकल बीस्ट तुम्हारे लिए बाद में फाइंड करके दूंगा। जांगोंग बोलता है यहाँ से चले जाओ, मैं किसी को भी नहीं देखना चाहता हूँ। तो वो बॉक्स को ओपन करता है, हमें जाओजिन का कोप्स दिखाई देता है। जांगोंग रो रहा होता है, अपने लाइट एलिमेंट को उसके आसपास कवर कर लेता है। वो सोच रहा होता है जाओजिन ये सब कुछ मेरी गलती है, मेरे को तुम्हें बुलाना नहीं चाहिए था, उस फाइट में मैं ऐसे ही कुछ ज्यादा खो गया था। तभी कोई बोलता है कि ऐसा मत करो, ये यूजलेस है। जांगोंग अपने आंसुओं को पहुंच लेता है और बोलता है कि मैंने ऐसा नहीं बोला सभी को यहाँ से जाने के लिए, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हें कोई जरूरत नहीं यहाँ पे मेरी फिक्र करने की और मेरा ध्यान देने की। वो इंसान बोलता है कि अगर मैं इस मैजिकल बीस्ट को बचा लूँ तो। जांगोंग ये सुन के हैरानी से देखता है दरवाजे की तरफ, तो वो जो ओल्ड मैन होता है वो वहां पे आ जाता है। ओल्ड मैन बोलते है कि बेवकूफ बच्चे तुम इतना भी सैड मत हो, मेरे को अपने मैजिकल बीस्ट को देखने दो, शायद मैं उसे बचा पाऊं। जांग बोलता सच्ची? मुझे जरा फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे करोगे, प्लीज इसे रिवाइव कर दो, मुझे और किसी भी चीज की फिक्र नहीं है, प्लीज इसे रिवाइव कर दो, मैं भीख मांगता हूँ तुम्हारे सामने। ओल्डमैन बोलता कि बच्चे तुम चिंता मत करो, मेरे को देखने दो उसको। जांगोंग बोलता कि शुक्रिया सर। जो ओल्डमैन होता है वो देखता है उसे स्नेक को। जांगोंग हैरानी से ओल्डमैन की तरफ देख रहा होता है। जांगोंग बोलता क्या जाओजिन बच सकता है? ओल्डमैन बोलता कि हाँ भी और नहीं भी, अभी सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। जांगोंग बोलता मेरे ऊपर? तो मुझे बताओ मुझे क्या करने की जरूरत है? ओल्डमैन बोलता है कि मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ तरीका बताने से पहले, क्या तुम्हें अपने मैजिकल बीस्ट से प्यार है? जांगोंग बोलता है ऑफ कोर्स, मैं जाओजिन को कुछ ज्यादा प्यार करता हूँ, ये मेरी फैमिली की तरह है। ओल्डमैन बोलता है तो ठीक है, क्या तुम सब कुछ को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो उसके लिए, अपनी लाइफ को भी? जांगोंग बोलता है हाँ, अगर ये बच पाएगा तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ओल्डमैन बोलता है ठीक है, अच्छा है, अगर तुम सच्ची मुझे से रिवाइव करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी लाइफ फोर्स को देना पड़ेगा, तुम्हें अपनी खुद की लाइफ फोर्स को हाफ में डिवाइड करके उसे देना पड़ेगा, तो इससे तुम्हारी बॉडी पार्ट ही बन जाएगा एक तरीके से, मतलब तुम एक हो जाओगे, तुम इसकी स्पिरिट को जगा सकते हो और ये सिर्फ तुम ही कर सकते हो। जांगोंग बोलते कैसे? ओल्डमैन बोलता है कि पहली बात, फ्यूचर में तुम और कोई मैजिकल बीस्ट को नहीं रख सकते हो, दूसरी बात, इसकी लाइफ तुम्हारी लाइफ होगी, अगर तुम मर जाओगे तो ये भी जी नहीं पाएगा, और जो तीसरी चीज है वो ये है कि तुम्हारी जो लाइफ फोर्स होगी वो आधी हो जाएगी। लाइफ फोर्स का मतलब क्या, ये जैसे 80 साल जिएगा तो 40 ही रह जाएगा अब, आई डोंट नो गाइस। जांगोंग सोच रहे थे जाओजिन मैं तुम्हें कुछ ज्यादा मिस कर रहा हूँ, तुम हर टाइम मेरे साथ रहे, मैं यही चाहता हूँ कि अब हम साथ में रहेंगे दोबारा। जांगोंग रोते हुए बोल रहा होता है कि हाँ मैं रेडी हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसे ही करो।
ओल्डमैन बोलता है कि अच्छा, तुमने मेरी उम्मीदों पे पानी नहीं फेरा है। मैं सही सोच रहा था कि तुम अच्छे हो। शांत हो जाओ, मैं एक तरीका फाइंड कर लूंगा फिर तुम्हारी लाइफ फोर्स को रिगेन करने के लिए। तुम ठीक हो जाओगे। फिर अभी के लिए स्टार्ट करते हैं। फिर ऐसे हमें उस घर का सीन दिखाया था। एक बैरियर टाइप उस घर को कवर करके रख रहा होता है। ओल्डमैन ने एक फॉर्मेशन टाइप बनाई होती है और बोलता है वो कि चलो स्टार्ट करते हैं। जाओजिन को बीच में रखो और खुद भी खड़े हो जाओ। ये जो स्टार है उसके बीच में जांगोंग जाओजिन को नीचे रख देता है और बोलता है कि ग्रेट गॉड ऑफ क्रिएशन, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तुम्हारी हेल्प को। अपनी एंडलेस पावर को यूज करो लाइफ सोर्स को ओपन करने के लिए। मैं कसम खाता हूँ एक इटर्नल कॉन्ट्रैक्ट को तैयार करने के लिए उस बीइंग के साथ जो कि मेरे सामने है। मैं अपनी लाइफ को शेयर करना चाहता हूँ इसके साथ। जाजिन के आसपास लाइट आ रही होती है और मैं सोच रहा होता है कि मैं ये होप करता हूँ कि ये सक्सेसफुल होगा। जांगोंग बोलता है कि जाजिन, क्या तुम मेरी बात सुन सकते हो? जाजिन ऐसे हवा में उड़ रहा होता है और एक लाइट टाइप जांगोंग की चेस्ट में घुसती है। जांगोंग बोलते है कि जाजिन वापस आ जाओ प्लीज। जो जाजिन होता है वो जांगोंग के अंदर ही चला गया होता है पहले उस लाइट फॉर्म में और शायद बच जाता है। जांगोंग बोलते कुछ ज्यादा अच्छा ये सक्सेसफुल रहा। वो स्माइल कर रहा होता है और फिर ऐसे हमें जांगोंग दिखाई देता है। वो अपनी आइज को ओपन कर लेता है। वेल बेहोश हो गया होता है शायद। बोलता है जाओजिन, जाजिन तुम सच्ची मुच्ची वापस आ गए हो। कुछ खुश होता है। ओल्डमैन आता है और बोलते तुम जाग गए हो, ये मेरा घर है। ऐसे क्यों नहीं करते तुम की टाइम को सही तरीके से यूज करो और अपनी बॉडी को पूरी तरह से हील कर दो। मैं कुछ लाया हूँ तुम्हें खाने के लिए। जांगोंग बोलते शुक्रिया, तुम्हारे बगैर जाओजिन मेरे साथ नहीं होता। ओल्डमैन बोलता है कि मैं ग्लैड हूँ, मतलब मैं खुश हूँ कि वो बच गया है। ये इतनी बड़ी बात नहीं है, चलो खाना खाने चलते हैं। जांगोंग खा रहा होता है और बोलता है ये तो कुछ ज्यादा टेस्टी है। कितने ज्यादा लंबे टाइम से मैं सो रहा हूँ। ओल्डमैन बोलता है 7 दिन। जांगोंग बोलता है इतना ज्यादा लंबा टाइम? ओल्डमैन बोलता है कि वेल ये तो फास्ट है, तुम्हारी जो मैजिक है वो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैंने ये एस्टिमेट किया था कि तुम्हें 10 दिन लगेंगे। जांगोंग बोलता है कि ये हैरानी की बात नहीं कि मैं तो ज्यादा भूखा हूँ, मैं तो ज्यादा लंबे टाइम से सो रहा था। और बात थी कि मैंने तुम्हें तुम्हारा नाम तो पूछा ही नहीं। ओल्डमैन बोलता है कि मेरा नाम लाओ लुंडी है। वेल क्या नाम है? लाओ बोलेंगे गाइस। जांगोंग बोलता है कि मेरा नाम जांगोंग वी है। ओल्डमैन लाओ बोलता है कि मैं तुमसे दोबारा पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे स्टूडेंट बनोगे? लाइट मैजिक में से लर्न करना चाहते हो और मेरी लेगेसी को इनहेरिट करना चाहते हो? जांगोंग स्माइल करता है और बोलता है कि इस लेसन ने मुझे सिखाया है कि जो हमारी फाइट हुई थी और ये जो पूरी सिचुएशन हुई है, इसने मेरे को ये चीज बता दी है कि जो मेरी स्ट्रेंथ है वो कुजा कमजोर है। तो हाँ, मैं तैयार हूँ तुमसे लर्न करने के लिए। मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। और मैंने ऐसे स्माइल करता है और बोलता है कि अच्छा है, मैं तुम्हें अपना डिसिपल एक्सेप्ट करता हूँ। मेरी ये रिक्वायरमेंट है कि तुम्हें लेजेंडरी ग्रैंड मैजिस्टर बनना पड़ेगा। जांगोंग बोलता है कि तुम रेस्ट कर सकती हो, तुम्हें ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। मैं गारंटी देता हूँ कि मैं ग्रैंड मैजिस्टर बनूंगा ही। ओल्डमैन बोलता है हाँ, ऊपर से बात यह है कि तुमने क्लासेस अटेंड नहीं की है अकेडमी की। मैं वेकेशन मांग लूंगा तुम्हारे लिए। जांगोंग बोलता है क्या ऐसा हो सकता है? ओल्डमैन बोलता है हाँ हो सकता है, क्योंकि मैं डीन हूँ अकेडमी का और ऊपर से मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ मैजिस्टर यूनियन का। तुम्हारी टीचर बात मान लेगी मेरी। जांगोंग बोलता है क्या तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो? फिर ऐसे में बताया जाता है कि जांगोंग 1 महीने के बाद पूरी तरह से उसकी जो बॉडी होती है वो रिकवर कर जाती है। ओल्डमैन बोलते कि जांगोंग तुम पूरी तरह से रिकवर हो गए हो, अब टाइम है क्लासेस को स्टार्ट करने का। तुम्हारी मैजिकल पावर क्या मेडिटेशन से? जांगोंग बोलता है कि जो मेरी मैजिकल पावर है वो काफी ज्यादा लंबे टाइम से ग्रो नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है जो मेरी करंट मैजिकल पावर है वो ऐसी जगह पे पहुंच गई है जिससे वो इंक्रीज नहीं हो सकती है। मेडिटेशन से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। ओल्डमैन बोलता है तो तुम्हारी जो मैजिकल पावर है वो शायद इंटरमीडिएट मेज के लेवल पे होगी, ये इतना ज्यादा बुरा नहीं है। मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, एक बोतल कितना पानी और कितना एयर कंटेन कर सकती है? जांगोंग बोलता है ये डिपेंड करता है कि बोतल कितनी बड़ी है। ओल्डमैन बोलता है क्या सेम बोतल सेम अमाउंट एयर का और पानी का इकट्ठा कर सकती है? जांगोंग बोलता है ऑफ कोर्स, क्योंकि उन बोतल्स के अंदर सेम स्पेस होगा। ये बस बात है कि हम उसमें अलग चीजें डाल रहे हैं, स्पेस तो सेम ही रहेगा। जांगोंग सोच रहा होता है कि ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं मुझसे। ओल्डमैन बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, अगर सेम ही बोतल्स की बात कर रहे हैं तो वो सेम ही अमाउंट पानी का और एयर का रख सकते हैं अपने अंदर। पर अगर हम पानी को स्टीम में कन्वर्ट कर देंगे तो तुम्हें क्या लगता है सेम अमाउंट को वो बोतल होल्ड कर पाएगी? जांगोंग ये सुन के हैरान हो जाता है और कंफ्यूज ही होता है एक तरह से। और मैं बोलता है यही मैं तुम्हें आज सिखाऊंगा और तुम्हारा होमवर्क भी यही है, सोचना इसके बारे में। जो मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन दिया है इसे सोचना अच्छी तरह से और अपनी मैजिकल स्टडीज के साथ कनेक्ट करना। खुद की अंडरस्टैंडिंग से तुम लर्न करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा तुमसे। अब मैं जा रहा हूँ, खुद ब खुद ही पता लगाना। जांगोंग ऐसे सुन होके खड़ा होता है वहाँ पे। ओल्डमैन जल्दी से भगता है वहाँ से और पेड़ के पीछे छुप जाता है और सोच रहा होता है मैं देखना चाहता हूँ कि इस बच्चे की कॉम्प्रिहेंशन कितनी ज्यादा है, मेरे से कितना फर्क होगा जब मैं प्राइम में था। मतलब प्राइम वो होता है जब बेस्ट होता है कोई इंसान। इसको देख के ऐसा लग रहा है कि ये सुन नहीं पड़ गया है। जांगोंग फिर हमें ऐसे ही बैठा हुआ दिखाई देता है। वो सोच रहा होता है वाटर स्टीम एयर बोतल, कनेक्शन क्या है इनके बीच में? जो स्टीम है वो वाटर बन सकती है, एक बोतल बस थोड़ा सा पानी होल्ड कर सकती है और ऊपर से बात यह है कि बोतल उतनी स्टीम को भी होल्ड कर सकती है। पर अगर स्टीम वाटर में कन्वर्ट हो जाए, ओह मैं समझ गया, ऐसी बात है। मैं बोतल हूँ और जो मेरी मैजिकल पावर है वो स्टीम है।
अगर मैं अपनी मैजिकल पावर को कंडेंस कर लूंगा, जैसे कि स्टीम पानी में कंडेंस होती है, तो मैं और ज्यादा मैजिकल पावर को कंटेन कर सकता हूँ। चलो मैं ट्राई करता हूँ। नॉर्मल सी बात है कि जो स्टीम है वो ज्यादा स्पेस को कवर करती है वाटर से। अगर स्टीम कंडेंस हो जाएगी वाटर में तो जो स्पेस है वो ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा पानी के लिए। जांगोंग ऐसे बैठा होता है और मेडिटेट कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है मुश्किल है, ऐसा लग रहा है कि ये कंप्रेस नहीं होना चाहता है, ऐसा लग रहा है कि मैं इसकी वॉल्यूम को कम नहीं कर पा रहा हूँ, ये क्या चल रहा है। वो ऐसे बैठा होता है और बोलते कि एल्डर, आंटीज और अंकल, तुम एक दूसरे से कुछ ज्यादा दूर हो। अगर तुम साथ साथ में रहोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। प्लीज मेरी हेल्प करो। तुम एक दूसरे के पास क्यों नहीं आ जाते? ऐसे जो उसके लाइट एलिमेंट्स होते हैं वो पास पास में आ रहे होते हैं। उसके पीछे विंग्स टाइप ही क्रिएट हो जाता है लाइट के और फोरहेड पे एक ग्लो आता है। वो बोलता है ये तो सक्सेसफुल रहा, मैंने कर दिखाया। आज जो मैंने पाया है वो कम जरा भी नहीं है। मैं वापस जाता हूँ और सोता हूँ पहले जाके। हम बताया जाता है कि जब वो सोया होता है उसे ऐसी फीलिंग आती है कि जो उसका इंटरनल स्पेस था जो उसने बनाया हुआ था कंप्रेस करके, वो लाइट स्पीड से दोबारा फिल हो गया है। मतलब जैसे इसने स्पेस क्रिएट किया तो और लाइट स्पीड्स एंटर करने लग पड़ी वहां पे। ये तो होना ही था। फिर ऐसे वो जाग जाता है और बोलते टीचर डी गुड मॉर्निंग। उसका टीचर होता है वो वहां पे आ जाता है और गुस्से से देख रहा होता है जांग की तरफ। जांग बोलता है टीचर डी। बोल्डमैन सोच रहा होता है कि कैसे पॉसिबल है, इसने एक ही रात में कर दिखाया, मैं बिलीव नहीं कर सकता हूँ। ऐसा लग रहा है कि ये तो मेरे से कुछ ज्यादा अच्छा है। ये कैसे हो सकता है? क्या ये जीनियस है? जीनियस के सामने भी ये बहुत ज्यादा जीनियस है। ऐसे लोग भी होते हैं इस वर्ल्ड में। वो उसके गालों को खींच रहा होता है। जांग बोलता है कि मैं जाग गया हूँ, मैं कभी नहीं सोऊंगा दोबारा। और मैं सोच रहा होता है कि ऐसा लग रहा है मैंने ट्रेजर को फाइंड कर लिया है। वो बोलता है कि अपने आप को मिरर में देखो। जांग को देख रहा होता है अपने आप को मिरर में और बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि मैं और ज्यादा हैंडसम बन गया हूँ। और मैंने बोलता है कि ये इसी वजह से क्योंकि तुमने अपनी मैजिकल पावर को कंप्रेस किया है। जो लाइट स्पीड्स हैं वो तुम्हारी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर रही हैं। जितना मुझे पता है कि तुम यंगेस्ट पर्सन हो जो इस लेवल तक पहुंच पाया है। जांगोंग बोलता है कि मेरी एबिलिटी इतनी ज्यादा फास्ट तरीके से ग्रो कैसे हो रही है। ओल्ड मैन बोलता है शायद इसी वजह से क्योंकि जो लाइट स्पिरिट है उन्होंने तुम्हें एक्नॉलेज कर लिया है। वेल वो तुम्हें एक तरह से पसंद ही करती हैं। जांगोंग बोलता है कितना सा टाइम लगता है पूरी तरह से लाइट स्पिरिट को कंप्रेस करने के लिए। ओल्डमैन बोलते हैं जब तुम पूरी तरह से समझ जाओगे तो ये थोड़ी सी फास्ट हो जाएगा। अगर तुम हार्ड वर्क करोगे तो 1 मंथ से पहले भी हो सकता है। ये तुम्हारा जो गोल ये है कि इस मंथ तुम्हें ये कंप्रेसिंग को कंप्लीट करना है अपनी मैजिकल पावर की। जब तुम अपने क्लासमेट्स के पास जाओगे तो उन्हें बताना मत कि तुमने क्या किया और क्या कर रहे थे तुम। जब तुम अपनी मैजिकल पावर को पूरी तरह से कंप्रेस कर लोगे तो मैं तुम्हें मैजिकल एप्लीकेशन सिखाऊंगा थोड़ी बहुत। फिर तुम अच्छी तरह से जो तुम्हारी पावर है वो भी इंक्रीज हो जाएगी और अपनी पावर को तुम अच्छी तरह से यूज कर सकते हो। तो सोच रहा होता है कि मेरे को पता ही नहीं था। ये हैरानी की बात है कि मैं मैजिक प्रैक्टिस करने में भी जीनियस हूँ और सिखाने में भी जीनियस हूँ। जांगोंग बोलते हैं टीचर डी। वेल जीनियस तुम नहीं, जीनियस मैं हूँ। टीचर बोलता है कि क्या बोल रहे तुम छोटे बच्चे? अगर मैं नहीं होता, अगर मेरी गाइडेंस नहीं होती तो तुम यहाँ पे नहीं होते। ध्यान देना, अब मैं तुम्हें इस तरीके से सिखाऊंगा कि तुम कैचअप नहीं कर पाओगे, तुम समझ नहीं पाओगे कि क्या चल रहा है दिन दुनिया में। जांगोंग बोलता है हाँ तुमने मुझे सिखाया है। और मैं जा रहा हूँ तवान से और बोलता है कि हाँ अब आई ना तुम्हें अकल, अब मेडिटेट करो अच्छी तरह से, मैं जा रहा हूँ। जांगोंग सोच रहा होता है कि टीचर डी वेल मुश्किल है डील करने के लिए उस ओल्ड डेविल से भी।